इंट्रोडक्शन करवा दें। चलिए भाई, कौन है आप लोगों का ग्रुप लीडर? Starting with the greatest name of Allah, who is Rahman Rahim. Respected external and faculty members, Assalamu. Myself, Atiq Rahman, is a group leader. Second batch, 8th semester, final year. Myself, Mutullah, the student of General Relations. सब नाम बताओ यार। Myself, Irfan. Myself, Shaukat Rashid. Myself, Ibrahim. चलिए भी बताएं अपने प्रोजेक्ट के आपका बारे एरिया ऑफ में इंटरेस्ट क्या बना है? जी जी, ये डेयरी फार्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बरेली रोड पर है। 6 जुलाई 2024 में हमारा इसका विज़िट हुआ था। विज़िट में सबसे पहले जो हमारा वहाँ पर इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ था, उसमें ये था कि उन लोगों ने ये बताया था कि ये जब भी इसको जिस टाइम डेवलपमेंट हुआ था इसका, तो उस टाइम इसके पास नहीं, हिस्ट्री तो बाद में छोड़ें, आप ये बताएं आपने डेयरी फार्म क्यों सेलेक्ट किया? सर, डेयरी फार्म इसलिए हमने सेलेक्ट किया कि डेयरी फार्म की वजह से यानी कि जो हमें मिल्क प्रोडक्शन मिल रहा है सिटी में, तो इसमें लोगों को कितना अवेयरनेस है और लोगों को इसमें कितना फ़ायदा मिल रहा है, इसकी वजह से हमने इसका सिलेक्शन किया था। और कौन कौन सी बीमारियाँ भाई यानी कि मिल्क प्रोडक्शन से फैल सकती है। बेसिक ये पड़ता है ना कि आप उसको ऑब्जर्व करने जाते हैं कि वहाँ कौन से SOPs हैं जिनको फॉलो नहीं किया जा रहा है या जिनको फॉलो करके हम जो है डिजीज़ को रोक सकते हैं, क्योंकि आप लोग मेडिकल प्रोफेशनल हैं ना। यस, अब वहाँ पे सिर्फ वेट तो ये देखने तो नहीं गए यार कि वहाँ की प्रोडक्शन कैसी है। आपका तो असल जो है फोकस वहाँ पे हाइजीन पे, SOPs पे, ठीक है, कि डिजीज़ प्रिवेंशन में उसके लिए ये कितना वहाँ पे काम कर रहे हैं और मज़ीद उनको कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। चलिए बताएं वहाँ क्या क्या था। सर वहाँ पे हम गए थे तो वहाँ पे हमें मुख्तलिफ कैटेगरीज में काउज़ मिले थे। सबसे पहले जो यहाँ पे हैं तो ये यानी कि उसका जेंडर मेल है तो उसको बेल कहते हैं। इस कैटेगरीज में जितने हैं फीमेल्स हैं सारे ऑस्ट्रेलियंस और दूसरे भी हैं, इसे हम काउ कहते हैं। और उस कैटेगरीज में फिर काउस के बेबीज़ हैं, हमने 2 कैटेगरीज में उनको किया है। फिर मिल्क कलेक्शन कहाँ पे था? मिल्क प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है सर, यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन है। यहाँ की हाइजीन और स्टरलाइजेशन में क्या क्या था? यहाँ पे हमें जितने हाइड्रेशन हैं कि वहाँ पे ये था कि सिर्फ ये बताएं कि यहाँ पे जहाँ पे वो मिल्क प्रोसेस चल रहा वो मैनुअली कर रहे थे, थ्रू मशीन कर रहे थे? थ्रू मशीन कर रहे थे। मशीनें तो जी जी वो बिल्कुल सारे साथ थे। कलेक्शन से पहले मशीनें प्रॉपर साफ करते थे? जी, कलेक्शन से पहले प्रॉपर मशीनें की स्टरलाइजेशन वगैरह वहाँ पे होते थे। इसके बाद फिर मिल्क प्रोडक्शन इसमें। आप ऐसी जगह जहाँ भी जब भी जाए ना तो उनसे पूछें कि इसका रिटर्न रिकॉर्ड कहाँ है, ठीक है। जैसे हम फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई भी अगर प्रोडक्शन से पहले कोई मशीन उन्होंने साफ़ किया है, स्टरलाइज किया, उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है, ठीक है। सर ये रिकॉर्ड लोगों ने एक प्लांट बनाई हुई थी सर, डॉक्टर किंजो ने बनवाई थी, बहुत एक अच्छा प्रोसेस था उसमें सर। उसमें सर ये था कि गर्म पानी का अलग सर उन लोगों ने लाइन लाया था, ठंडा पानी का अलग उन्होंने लाइन लाया था। तो आफ्टर 5 जो था ना सर बिछाई हुई हाइजीन को मेंटेन करना होता है, क्लीनिंग होता है, फिर स्टरलाइजेशन होता है। अब अगर उस मशीन को उन्होंने कलेक्शन के बाद छोड़ दिया और सेकेंड टाइम यूज़ से पहले उन्होंने उसको साफ़ नहीं किया तो जाहिर है उसमें तो जर्म्स मौजूद होंगे, वो तो मिल्क प्रोडक्शन को भी ख़राब कर देगा और आगे लोगों को भी बीमार करेगा। चलिए और क्या था जी? उसमें सर इसका मेन ऑफिस था और इसमें 3 शिफ्ट के हैं। तो हमारे तीनों शिफ्ट में जी जी 3 शिफ्ट में लोग काम कर रहे थे मैक्सिमम वहाँ पे, यानी कि 10 वहाँ पे बंदे काम कर रहे थे। 3 शिफ्ट में 10-10 बंदे काम कर रहे थे। चलो थैंक यू, आप लोगों ने अच्छा बनाया। बस ये है कि फोकस आपका वहाँ पे हाइजीन पे होनी चाहिए, डिजीज़ प्रिवेंशन पे। जिस सेंटर में भी जाते हैं आपका मकसद ये है कि वहाँ पे डिजीज़ प्रिवेंशन पे कितना काम। तो वहाँ पे बाकायदा ब्रीफ किया हुआ था कौन कौन सी बीमारी थी, कौन कौन सी वैक्सीनेशन थे, तो सर को गाइड कर सर ये कि जब भी बेबीज पैदा होते हैं तो उसमें 1 to 3 मंथ में जो वहाँ पे वैक्सीन लग रहा था, इनको क्रोस्टेडियल वैक्सीन लग रहा था। इसके बाद फिर 4 to 6 मंथ में जो इसको वैक्सीन लग रहा था, उसे BRD कहते हैं, ब्वाइन रेस्पिरेटरी डिजीज़, उनको ये वैक्सीन लग रहा था। उन लोगों ने ब्रीफली ये भी कहा था कि इनकी वजह से जो यानी कि वहाँ पे जितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उसमें यानी कि वो भी इन्फेक्शन फैल सकते हैं, लाइक जैसे टेटनस, इकोलाई,
क्यू प्योर, इनकी वजह से यानी कि ये भी वर्कर्स को भी जो है ना तो वर्कर्स को इन्फेक्शन लग सकता है। वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। यस सर। चलिए थैंक यू जी, थैंक यू। ओके चल खत्म हो गया। जी जी सर।